टॉपिक का जो टॉपिक है दिस इज कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको अपने लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। मतलब अगर हम कहीं पे किसी जगह पे कैपिटल में अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल में अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न हो रहा है कि नहीं, फायदा हो रहा है कि नहीं, उस पर्टिकुलर टाइप के डिसीजन लेने के लिए हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहला टारगेट क्या होता है? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिकवर आवर कैपिटल। रिकवर फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू रिकवर कैपिटल अमाउंट और द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और ये हम जानना चाहते हैं कि मेरा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो अमाउंट कितने टाइम पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट कर पाएंगे, कितने टाइम पे मेरे पास वो वापस आ जाएगा। तो कितने टाइम पे वापस आ जाएगा या कितने टाइम तक हम कलेक्ट कर पाएंगे, इस चीज के लिए हमें क्या करना होता है? कैपिटल बजटिंग चैप्टर करना होता है। कैपिटल बजटिंग में सबसे फर्स्ट पार्ट होता है कि हमारा अमाउंट वापस कब आएगा। एंड यहाँ पे दो कंसेप्ट होता है। एक होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को बिजनेस में लगाएंगे तो अपने लोग आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। देन दूसरा होता है फ्लो। इनफ्लो मीन्स अर्निंग, ठीक है ना, प्रॉफिट मीन्स रिटर्न, कुछ भी बोल सकते, पैसा हमारे पास आएगा। तो वन इज इनफ्लो, अनदर वन इज आउटफ्लो। कैपिटल बजटिंग का सबसे एकदम फर्स्ट प्राइम कैलकुलेशन जो है उसे हम लोग बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड का मीनिंग होता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितने दिनों में वापस आ जाएगा। इससे अपने लोग किस नाम से जानते हैं? पे बैक पीरियड के नाम से जानते हैं। सो क्वेश्चन वन, सपोज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 2 लाख। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड रिटर्न, या ऐसे लिख देते हैं ईयर 1 2 3 4 5 6 कैश फ्लो 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000 का इनफ्लो 1 2 3 4 आ रहा है। तो इसे इस इनफ्लो के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें सॉल्व करना होता है क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव इनफ्लो मीन्स इनफ्लो ऐड करते जाएंगे ईयर बाय ईयर। So the first year's cumulative is only 50,000. Second year's cumulative becomes 1 lakh. And again 50,000 it's become 1 lakh 50. Again 50, then it's become 2 lakh. And then 2 lakh 50,000. Then it's become exactly. हमारे कौन से ईयर में 2 लाख रुपीस आ गया? तो द माई इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीट रिकवर्ड at the end of 4th year. So payback period equals to 4 years। यानी तुमने जो पैसे इन्वेस्ट किए ये तुम्हें रिकवर करने में कितने टाइम लग जाएंगे? 4 साल का टाइम लग जाएगा, 4 साल का टाइम लग जाएगा।
पे बैक पीरियड कितना हो गया 4 ईयर्स। नीचे लिखेंगे पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी 6 माइनस 4 तो द पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इज 2 ईयर्स अगेन। और बिकॉज जब हमारा रिटर्न कांस्टेंट हो, फिर से बोलो, रिटर्न कांस्टेंट हो, रिटर्न क्या था 50 50 50 50 50 हर साल आ रहा था, उस केस में पे बैक पीरियड निकालने का और एक कंसेप्ट है, पे बैक पीरियड इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इनफ्लो। कांस्टेंट इनफ्लो हमारे लिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 4 ईयर्स 4 ईयर्स। फोर ईयर्स सेम चीज, बट अभी देखो सवाल पूरा चेंज कर दूंगा मैं। नेक्स्ट है इनफ्लो इज सेम, बट मेरा ईयर 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 40,000 50,000 30,000 80,000 40,000 टोटल इनफ्लो 3 लाख ही है, बट जो इनफ्लो का पैटर्न है वो मैं चेंज कर दिया। इन्वेस्टमेंट अगेन, इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट मीन्स आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट मीन्स आउटफ्लो। देखो अब यहाँ पर अगर, हाँ उसी को मैं दिखा रहा हूँ, अभी वो शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्यूमुलेटिव इनफ्लो। क्यूमुलेटिव इनफ्लो में क्या आएगा 40,000, 40 प्लस 50 90,000, 90 प्लस 60 1,50,000, 1,50,000 प्लस 30 1,80,000 प्लस 80 1,60,000, sorry 2,60,000, and then 40 it's become 3 lakh, but my the profitability period is like इसके बीच में कहीं होगा, आफ्टर 4 ईयर्स, बट इट इज बिफोर 5 ईयर्स, कि 4 ईयर्स में बिलो है एंड 5 ईयर्स में एबव है, तो पे बैक पीरियड अभी देखो डायरेक्टली मिल रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर हमें इंट्रोपोलेशन का मेथड यूज करना होगा, इंट्रोपोलेशन मेथड। तो अभी कैसे निकलेगा पे बैक, देखो इधर पे बैक पीरियड इक्वल्स टू, देखो 4 ईयर्स कंफर्म है कि नहीं, 4 ईयर्स कंफर्म है, प्लस मुझे रिटर्न चाहिए कितना 2 लाख रुपीज, कितना चाहिए 2 लाख, बट आउट ऑफ 2 लाख 4 ईयर्स में 1,80,000 रिकवर हो चुका है ना, है कि नहीं, 4 ईयर्स तक मेरा 1,80,000 रिकवर हो गया, अनरिकवर पोर्शन क्या है ओनली द 20,000 एंड द डिफरेंस दिस इज 2,60,000 माइनस 1,80,000 इंटू करेंगे 1, क्योंकि 5 to 6 ईयर्स के बीच का गैप है 1, 5 to 6 ईयर्स के बीच का गैप क्या है 1, 4 to 5, नॉट 5 to 6, 4 to 5, 4 to 5 की ईयर का गैप क्या है, उन दोनों के बीच का गैप है 1, ये तो 4 and 5, इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 प्लस 20,000 60 प्लस
इधर कितना माइनस करेंगे 180, 80,000 इंटू 1, 4 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000, कितना 0.2, आंसर इज 4.25 ईयर्स, 0.24, 0.25 ईयर्स। यहाँ पर 1 लेने का कंसेप्ट क्या है, बिकॉज इनका जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 1 ईयर है। वो क्या है, 1 ईयर है। सेम सम्स को अगर मैं रीडिजाइन कर दूं, जस्ट समझाने के लिए, वो 2 ईयर्स का गैप, सपोज ये जो मेरा ईयर है, ये आ जाता 1, देन 2, देन 4, देन 7, देन 8, ऐसे मान लो, देन 10, एंड जो मेरा इनफ्लो है वैसे ही डाल देते, 40,000, 50,000, 60,000, 30,000, 80,000, 40,000, एंड देन अगेन क्यूमुलेटिव होता 40,000, then again 90,000, 1,50,000, and then 82 lakh, 1,80,000, and this is 2,60,000 and 3 lakh। सब कुछ वही आया, मतलब लेकिन इस बार का ईयर अलग अलग है। हर साल रिटर्न आएगा ऐसा जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट होता है कि हर साल रिटर्न आएगा ही आएगा? नहीं भी आ सकता ना, रिटर्न नहीं भी आता है या रिटर्न नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, पे बैक कैसे निकलेगा वो देखो। तो अभी भी मेरे को ईयर गैप यहाँ देना था, इसको मान लो 5, कुछ भी मान लो, तो 5वां साल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5वां साल। अभी देखो, अभी हमें 5 साल लग जाएंगे और 1,80,000 आएगा, बट हमें चाहिए कितना, 2 लाख। अभी तक रिकवर हो पाया 1,80,000। अब अगले रिटर्न के साथ डिफरेंस, अगला रिटर्न होने के लिए 2,60,000 माइनस 1,80,000, बट इन दोनों के बीच का ईयर गैप कितना है? वो तो 8वां साल मिलेगा ना। ईयर गैप कितना है? 3 साल, दैट इज बाई 3। अब समझ में आया 1 क्यों लिखे? लग रहा होगा 1 का कोई वैल्यू है ही नहीं। अरे 1 लिखे ना लिखे, कोई वैल्यू समझ में आ रहा था, बट उसका इम्पैक्ट है जहां पे ईयर गैप रहेगा, ईयर लॉस रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर साल रिटर्न आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो नीचे जो रेड वाला क्यों, ये भी करो, ये भी काम का चीज है। अच्छा, ये सारी चीजें कॉपी करना है। ऊपर वाला कर लिए थे क्या? ऊपर का डन है ना? ये वाला पार्ट कॉपी करो खुद से। बोल रहे मंथ में लिखेंगे? हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब समझ गए तुम्हारे कैलकुलेशन में बोल रहे हो कि सर, मतलब ये जो है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 ईयर्स एंड 12 इंटू 0.25, ये हो जाएगा 4 ईयर्स मंथ। कर सकते हैं। अभी वाला आंसर कितना आया? 5 प्लस 0.75 इक्वल टू 5.75 ईयर्स, मतलब 5 साल 9 महीना। समझ में आ रहा है क्या? तो ईयर डिफरेंस का अल्टीमेट देखना है।
तो नेक्स्ट, अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, चेंजेस। और वो चेंजेस क्या है कि अभी मैंने करवाया पे बैक पीरियड, क्या करवाया, अगला कंसेप्ट है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अगेन ईयर 1 2 3 4 5 6 CF80, बाद में बताएंगे ये CF80 क्या होता है। F80 का मीनिंग होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इसका पूरा नाम है CF80। पर ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को डायरेक्टली CF80 ही लिख कर दे रहा हूँ, CF80 ही लिख के दे रहा हूँ। तो CF80 के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी एक अमाउंट लो, सपोज 50,000, 50,000, 70,000, 1000, 80,000, 90,000। अब इस सम्स का हम लोग डायरेक्टली CF80 नहीं निकाल देंगे, CF80 नहीं निकाल देंगे। देन सबसे पहले हमें निकालना होगा, से यहाँ पर पीवी फैक्टर एट द रेट 10% है, पीवी एट द रेट 10%। लास्ट क्लास में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी था उसमें मैंने 10% निकालना बताया। कैसे निकालेंगे, 10% मीन 0.1 में 1 ऐड करो एंड डिवाइड करो। तो बताओ रंजना, लाई हो कैलकुलेटर, निकालो। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। कैसे करोगे, जस्ट प्रेस 1.1, क्या प्रेस करना पड़ेगा, 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू 1.1, वाई 1, बिकॉज 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइड इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.909, देन अगेन इक्वल्स टू 82। हाँ, मतलब कोई एक मतलब कांस्टेंट बेसिस पे तुम लोग फॉलो करो, आइदर 4 डिजिट और 5 डिजिट, ठीक है ना, जो भी, आइदर 4 डिजिट और 5 डिजिट तुम लोगों को एक कांस्टेंट बेसिस पे फॉलो करना हो, ठीक है। एंड देन इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू करते जाएंगे। एंड द नेक्स्ट कॉलम इज discounted CF80, discounted CF80, and then cumulative discounted CF80। क्या बोले, हाँ, मतलब जैसे ये 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स में कितना होगा बताओ, 0.135131, नेक्स्ट इक्वल्स टू 66, 2.68301, 09
नेक्स्ट 0.5644। अब इसको मल्टीप्लाई करना, लाइक 50,000 इंटू दिस ईयर, 60,000 इंटू दिस ईयर, ये सारा इंटू कर करके लिखेंगे। इसको राउंड ऑफ करके लिखो, यहाँ पे पॉइंट लिखनी लिखो, जब अमाउंट है तब नहीं करना। आ गया? काउंटेड अमाउंट बताओ कितना कितना है? 8949। वो देखो 2 डिजिट ली होगी, 3 डिजिट ली होगी, तो 5 ली होगी, थोड़ा फर्क आएगा। 50,000 इंटू 0.90909, फिर यही आ रहा था ना मैं। 454555। जीरो क्यों? अगर ये आ रहा है क्या? क्या बोले? 4 डिजिट, हाँ ठीक है, 4 डिजिट में 1 लिए होगे, तो 0.9091 इंटू 50,000, आंसर आएगा 45455। 4 डिजिट लोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करके लोगे ना, जीरो है तो उसको 1 कर लोगे। ठीक है, अगला जैसे है 60,000 इंटू 0.82 644 49586। हम्म 52। हाँ ठीक है, वैसे करके इसका क्यूमुलेटिव निकालो, वैसे करके इसका क्यूमुलेटिव।
क्यूमुलेटिव वाला फिगर बताओ। पहला होगा 45,455, नेक्स्ट 95,41, 147,633, 188, एट डबल आ गया। हमें 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किए, कब? मेरा जो 2 लाख का रिटर्न है यहाँ कहीं आएगा, 425। वैसे ही इंट्रोपोलेशन मेथड लगाओ, तो फटाफट इंट्रोपोलेशन मेथड लगाओ। डन सबका पे बैक पीरियड, कोई दिक्कत है क्या? जिसका हो गया वो मुझे बताएंगे ये वाला फिगर और आगे तक। अगला वाला बोलो, डिस्काउंटेड कितना आएगा? नेक्स्ट डिस्काउंटेड 4098, नेक्स्ट 4967, नेक्स्ट 50,508,02 आ गया। सबका टोटल करेंगे तो ये 289,090 आएगा। इसका नाम हुआ, इसका अब नाम, ये देखो अलग काम है। अब जो मैं लिख रहा हूँ पहले कर लो, सब लोग पहले कंप्लीट करो, फिर आगे कुछ बताएंगे। मतलब एक ही कैलकुलेशन से मैं सारा पार्ट करवा रहा हूँ। फोर पॉइंट टू थ्री आया क्या? हाँ ठीक है, 4.23, ठीक है। अभी एक देखो एक नया चीज, बैकअप अभी क्या करवा रहे, पहले करवाए पे बैक, फिर करवाए डिस्काउंटेड पे बैक, पे बैक का ही दूसरा वर्जन। और जहां पे डिस्काउंटेड पे बैक करवा रहे हैं ना, वहीं पे मैं बोल रहा हूँ डिस्काउंटेड पे बैक करने के लिए क्या किए, पीवी फैक्टर लगाए, पीवी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव निकाले, फिर उसके बाद क्या किए, उसका क्यूमुलेटिव निकाले। और ये क्यूमुलेटिव निकालने के बाद पे बैक किए। अभी बोल रहा हूँ कि इसी कैलकुलेशन में अगर कैलकुलेशन यहीं तक किया जाए, बस यहीं तक, यहीं तक, और लास्ट वाला करना ना पड़े, ये जो 289 आया इसका नाम होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। हाँ 289,090 क्यूमुलेटिव का टोटल है। कैश इनफ्लो, जो पैसा आया उसका प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो पैसा आया का इनफ्लो, का इनफ्लो। अगला लिखेंगे लेस
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 2 लाख, ये हो जाएगा 89,090 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसका नाम होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका नेम होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसे एनपीवी के नाम से जाना, जो शॉर्टकट बोला जाता है एनपीवी। तो द कैलकुलेशन एक ही है, मैंने उसी कैलकुलेशन से एक पार्ट सिखा दिया जो कि हमारा एनपीवी होता है, क्योंकि तुम डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड क्या बोलता है पे बैक निकालोगे तो ये करना ही है, तो मैंने जस्ट एक स्टेप अप कर दिया, एक स्टेप अब। अच्छा, जो कैलकुलेशन इतना कर ही लोगे, इसी का एक और कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक नया कंसेप्ट पीआई, इसे क्या बोलते हैं, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर्मूला लिख रहा हूं, होता क्या है, ये होता है पीवी ऑफ इनफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो 289,090, पीवी ऑफ आउटफ्लो 2 लाख, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 289,090 डिवाइडेड बाय 2 लाख, कितना, 4 हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी तब एक्सेप्ट करते हैं जब वो 1 से बड़ा हो, प्रॉफिटेबिलिटी कब एक्सेप्ट करते हैं, जब वो 1 से बड़ा हो, और एनपीवी कब होता है, जब वो 0 से बड़ा हो, एनपीवी में कब एक्सेप्ट करेंगे, जब वो 0 से बड़ा हो। कोई दिक्कत है इसमें, 3 कंसेप्ट मैंने करवाया है, ठीक है ना। हमें तो कैपिटल बजटिंग का प्रिंट आउट दे दो ना, यहाँ पे प्रिंट में है क्या, कौन सी जगह पे, कैपिटल बजटिंग का नाम उसमें कुछ और होगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कुछ और। इलिस्ट्रेशन पेबैक पीरियड एआरआर एनपीवी बोल के होगा, पेबैक पीरियड प्रिंट में, प्रिंट में मिला, ओपन करो फिर मैं ओपन करूँ, ये इसका एक सीट निकाल दो ना, क्या बोले, हाँ कितना पेज है, now comes on question number 1, वन पहले मत करो, पहले इजी वाला समझे, पहले 2 and 3 करने देते।
डाउट भी दे रहे हैं, अभी इसको सॉल्व करो। नहीं नहीं, ये 1 लाख है, 10 लाख कहाँ है? ये दूसरा सम्स है, तो पहला सम्स यहीं तक खत्म है, पहला सम्स वहीं तक खत्म है। हम्म। हाँ, हर साल सेम है, तो कांस्टेंट वाला भी लिखवा दिया ना। डन। फर्स्ट वाला तो इजी रहेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 25,000, पे बैक पीरियड इज 4 ईयर्स। आ गया कि नहीं? अच्छा, प्रोजेक्ट एक्स हैज द इन्वेस्टमेंट अब 10 लाख है एंड इट कैन फ्लो फॉर 5 ईयर्स। हाँ, 5 ईयर्स लिख के अमाउंट लिखा नहीं, तुम्हें कट गया क्या? काटने के लिए 5 ईयर्स में और भी ले लो, मान लो कि यहाँ पर है, अगला ले लो फिर 3,20,000, एक ले लो 3,50,000, कुछ भी लेना था ना, मैं अपने मर्जी से डाल दिया। अब अपनी मर्जी से करो, कुछ भी एक फिगर देना था तो वहां पे मैंने एक फिगर दे दिया।
नॉर्मल वाला है तो नॉर्मल क्यूमुलेटिव डाल के कर। हो गया। अब एक तो देते हैं और जिसमें कि डिस्काउंटेड वाला पार्ट। उसके बाद में एक सम्स और दिया गया जिसमें डिस्काउंटेड है। तो मतलब मैं अपने मर्जी से कुछ और लिख दिया, उसी क्वेश्चन का डुप्लीकेट क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। बट कोई बात नहीं, कुछ सुधारने की जरूरत है नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। लेकिन इस बार याद रखना इधर 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंटेड। इसको एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 करोगे तो ARR नहीं पढ़ाए, इग्नोर करो, इग्नोर। नहीं पढ़ाए तो छोड़ दो। NPV तो स्टार्टिंग से करना। 1 2 3 करवा दिया ना, 4 5 भी हो गया। 6 7 करना, 6 7 8। देखो इधर 7 में है ना CFAT, ऊपर में देखो जो इन्वेस्टमेंट आज दे रहे हैं वो है इन आउटफ्लो, और नीचे जो भी PV फैक्टर दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ, उससे हम लोग यूज करेंगे उसको निकालने में, करके लाने के लिए टर्म्स। 9 9 में सिर्फ NPV करना। अभी IRR तुम लोगों को नहीं सिखाएं, IRR करने की जरूरत नहीं है।
10 मिनट पोस्ट करने के बाद और वो कल वाला बिल खोलना ना। जस्ट एक सीए के बुक से इन्वेस्टमेंट डिसीजन थ्योरेटिकल पार्ट में इलस्ट्रेशन 1 डेप्रिसिएशंस वगैरह का सीएफएडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह एंड देन सीएफएडी कैश आउटफ्लो मतलब हमारे पॉकेट से जो पैसा जाएगा, फ्लो मतलब जो हमारे पास पैसा आएगा। देखो एग्जाम्पल 5 एनुअल कैश फ्लो दिया है, लिखा का बनाया क्यूमुलेटिव, डाल दिया क्या पे बैक पीरियड क्या बिना पीवी फैक्टर का, और अगर कांस्टेंट रहेगा तो डिवाइड कर देंगे। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला देख रहे हो, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल इनफ्लो। अगला है एआरआर, तुम लोग को नहीं पढ़ा है, एआरआर तुम लोग इग्नोर करना जहाँ भी है। एआरआर मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो प्रॉफिट के बाद दिया गया है लोग, अगर कांस्टेंट दिया रहेगा। अब डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या होगा, फिर से वही पीवी फैक्टर डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड मतलब माइनस करके टोटल करेंगे, क्या बन जाएगा टोटल इनफ्लो, और उसमें आउटफ्लो माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू ही। देखो जीरो मतलब देख रहे हो आउटफ्लो, इसलिए देखो नेगेटिव लिखा है, क्या लिखा है। और मैं तुम लोगों को क्या बोला हूँ, पहले इनफ्लो को ऐड कर लेना एंड देन आउटफ्लो को माइनस करना। ये लोग यहीं पे आउटफ्लो को नेगेटिव ही दिखा दिया, कोई बात नहीं। देखो ये जो डिफरेंस आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनपीवी नेगेटिव नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी नेगेटिव नॉट एक्सेप्टेबल, ये जो पॉजिटिव ही एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो तुम लोग अपने स्टडी मटेरियल से लिख लो 3 टॉपिक, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक एंड एनपीवी। अच्छा एक पीआई भी करवा दिया हो ना, पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो। एक बार स्क्रीन पे देखो बेटा, अगर पीआई एक से ज्यादा है, एक या एक से ज्यादा है देन एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर एक से कम है तो वो प्रपोजल अच्छा नहीं है, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे, वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, एनपीवी एंड पीआई, एनपीवी एंड पीआई प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, देखो नीचे बहुत सारा सम्स है देख रहे हो, कैश फ्लो डिस्काउंटेड देख रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू में देखो टोटल प्रेजेंट निकाला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, अल्टीमेट देखो जिस फॉर्मेट में मैं कराया वो फॉर्मेट में ही सम्स है। हाँ, उसको एक बार घर से करके लाओ, बस इतना ही रखते हैं। अगले 2 दिन और 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, देन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाएंगे।